Hello student and welcome to the 23rd lecture for class 9th Foster Mathematics. Myself is Tawib Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिकली जो कवर अप किया है वो किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी हमने कुछ पॉइंट्स तो एनसीईआरटी से हमने कुछ क्या सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से पढ़ा दिए थे। एज सच उसमें अब कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी के अलावा भी मैंने पढ़ाई हैं वो रिलेटेड टू एनसीईआरटी ही है। जैसे लास्ट लेक्चर में जो लास्ट के जो मिनट्स मैंने पॉइंट समझाए हैं वो आपको हेल्प करेंगी कि अगर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको उसमें बहुत हेल्प होगा। उसमें अगर वो पॉइंट्स किसी को समझ में नहीं आए हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू जूम सेशन और कॉलिंग, जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू आप ज़रूर अपने डाउट्स को पूछिए। लेकिन पूछना ज़रूरी है, अगर आप पूछेंगे नहीं स्टूडेंट तो मुझे पता नहीं चलेगा, राइट। एंड नाउ जैसे कि हमारे जो लास्ट वीक में जूम सेशंस हुए थे उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था आप लोगों से कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी लोगों की यही डिमांड आई कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करिए, कंटिन्यूएशन के अंदर ही है। और मेरे को भी यही लग रहा है कि हम अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा के ही चैप्टर्स को पहले कवर अप कर लिया जाए, है ना। मेरे दिमाग में पहले आ रहा था कि ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस की जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन खत्म हो जाता है या फिर लॉकडाउन तो खत्म हो गया, नॉर्मलाइज हो जाती है, क्लासरूम कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाते हैं, तो ज्योमेट्री को फेस टू फेस अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप इसके कंपेयर करें। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर्स है इसमें ज्योमेट्री के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हम फिगर्स बनाते हैं, उसके अंदर जो अपने हैंड एक्सप्रेशन से जो काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ज्योमेट्री को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। ज्योमेट्री मतलब ये ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, है ना, पैरेललोग्राम वगैरह, ये सब ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, सर्कल्स हैं, ये सब ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट वन इज द अलजेब्रा ओनली। और अलजेब्रा का जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। ओके, सो ये हम ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या इन टू वेरिएबल, सॉरी, वन वेरिएबल तो हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या है? अगर अगर आप मुझसे ये पूछो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है, तो क्या आप इसको समझते हो, कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करते हो? अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो वहां पे हमने बोला था कि पॉलिनोमियल के अंदर देयर इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, याद है? अगर जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना, यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और ए जीरो नहीं है, क्योंकि द मोमेंट ए जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू बी, तो एक कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्स के ऊपर जो पावर है वो वन है। अगर एक्स के ऊपर पावर जो आती है, एक्स के ऊपर पावर वन आती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और फिर मैंने आपको, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल कहलाएगा इसके अंदर? एक्स एक वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसके एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2x प्लस 3, एक्स माइनस 2, ठीक है, 4x प्लस 7, ठीक है, 3x, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है? लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो लीनियर है, लीनियर क्यों है? वाई इट इज लीनियर? लीनियर ये इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री बिकॉज डिग्री इज हैज वन, बिकॉज इट्स डिग्री इज वन। अगर डिग्री वन हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाती है स्टूडेंट? वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये लीनियर है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि पावर वन है, और वन वेरिएबल के अंदर है क्योंकि एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं एक पॉलिनोमियल ऐसी लिखूं जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हो, जैसे कि अगर अपन बोले कि एक पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी वाई, सो अब यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी वाई,
तो इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स स्टूडेंट? इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल इसके अंदर y है। तो अगर हम इसका नाम लेंगे तो क्या ये लीनियर है? पहली बात तो ये पॉलिनॉमियल है क्या? बिल्कुल ये पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या थी कि जो आपके ऊपर वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर पावर नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो पावर नेचुरल नंबर आ रही है वेरिएबल्स के ऊपर? बिल्कुल आ रही है। एक्स के एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। x के ऊपर भी पावर 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है। क्या ये पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल है? नहीं, ये पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल तो नहीं है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स x, y इज रिटन एज ax प्लस by। बात समझ रहे हैं? चाहो तो कांस्टेंट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता है। तो ये ax प्लस by प्लस c ये क्या हो गया? ये कहलाएगी स्टूडेंट, ये कहलाएगी लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। अच्छा, इसके अंदर आप नोटिस करें कि इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए, a और b 0 दोनों ही नहीं होना चाहिए। अगर a और b दोनों ही 0 हो गए तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, और कोफिशिएंट ऑफ y भी होना चाहिए। तो इसका ये लीनियर क्यों कहला रहा है? क्योंकि भाई इसकी डिग्री 1 है। why it is linear because its degree it's 1। सेम जो रीजन है वही रहेगा। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है वो डिग्री कहलाती है। इसका एग्जांपल बहुत सारे ले लेते हैं अपन। एक और वेरिएबल जोड़ दो बस, 2x प्लस 3y प्लस 4। ये एग्जांपल हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल का। x प्लस वाई माइनस 2, 4x माइनस वाई प्लस 7। ठीक है, और 2x प्लस वाई, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? लीनियर पॉलिनॉमियल के हो गए। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक हमने पॉलिनॉमियल्स को पढ़ा है। अब किसी पॉलिनॉमियल को किसी चीज के इक्वेट कर दो, किसी एक्सप्रेशन के इक्वेट कर दो, किसी भी पॉलिनॉमियल को किसी एक्सप्रेशन के इक्वेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ये भी हमने पॉलिनॉमियल में पढ़ा था, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉलिनॉमियल के स्टार्टिंग लेक्चर में समझाया था। ठीक है, एनी पॉलिनॉमियल, एनी एक्सप्रेशन इफ इक्वेटेड टू समथिंग इट बिकम इक्वेशन। ठीक है ना, एनी एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू सम एक्सप्रेशन, क्योंकि जीरो भी एक्सप्रेशन है। एनी एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू समथिंग, है ना, जिसे आप कह सकते हैं एनी एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू सम एक्सप्रेशन इज बिकम इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे कि लीनियर पॉलिनॉमियल हमने 1 वेरिएबल के अंदर पढ़ा था। कौन सी पहले पॉलिनॉमियल पढ़ा था? लीनियर पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। अभी ऊपर पढ़ के आए ना, लीनियर पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। इसको अगर हमने पढ़ा था तो इसके बारे में आपने क्या पढ़ा था? इसके बारे में जो आपने पढ़ा था इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? इसका एग्जाम्पल सर ने मैंने बताया था कि 2x प्लस 3, ये क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल है। अगर मैं इसी को, ये क्या है स्टूडेंट? ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। सपोज करो अगर मैं किसी और एक्सप्रेशन के इसको इक्वेट कर दूं, है ना, या कांस्टेंट के या फिर किसी लीनियर पॉलिनॉमियल के ही, जैसे कि 2x प्लस 3 को मैंने इक्वेट कर दिया 5 को, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं रही, ये अब इक्वेशन बन गई है। तो इसका नाम क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों 1 वेरिएबल? क्यों भाई इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, कौन सा है? x। और इसको सॉल्व करना अब आपने को आता है, क्लास 8 में सीख के आए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 को कैसे सॉल्व करोगे? 3 को आप RHS में लेके जाओगे। ये सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा अभी मैं, ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ऐसे, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, ये x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन मेरा आपको क्या फंडा क्लियर करना है? मेरा फंडा एक्चुअली में ये करना, आपको क्लियर करना है कि लीनियर पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कब बनता है? जब किसी की चीज के इक्वेट कर दिया जाए। अब हमारा चैप्टर तो 1 वेरिएबल में है ही नहीं ना, हमारा चैप्टर तो है लीनियर इक्वेशन। तो एक बार लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल भी लिख लेते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल को अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगी? जैसे कि 2x प्लस 3y
प्लस 4, ये सपोज करो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है। अगर इसी चीज को मैंने किसी चीज के इक्वेट कर दिया, सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 4 को मैंने 0 के इक्वेट कर दिया, है ना, तो ये इक्वेट करने के बाद ये जो इक्वेशन बनेगी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी मुझे लगता है कि किसी एक्सप्रेशन को या किसी इक्वेशन को ये बताना कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन ही है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो लीनियर इक्वेशन है तो वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना इस अभी तक के डिस्कशन से आपको अच्छे से आ गया होगा होपफुली। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल समझा दी हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट परसिस्ट करता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ओके। अब देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि अभी इसका ग्राफ अगर अपन बनाएंगे ना, जब अभी अपन ग्राफ पेपर में इसको लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे प्लॉट करते हैं, तो आप देखो कि इसका ग्राफ जो आता है ना, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, एक लाइंस बन के आएगा, तो इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके नाम के अंदर सारे मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, इस नाम के अंदर आपको सारा मतलब समझ में आना चाहिए। लीनियर का क्या मतलब होता है, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है। लीनियर का मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, इक्वेशन यानी उस पॉलिनोमियल की किसी चीज के इक्वेट किया हो, और वन वेरिएबल यानी उस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल हो। तो इसके एग्जांपल्स देखिए। इसका जो जनरल फॉर्म है, यानी अगर कोई को आपसे पूछा कि जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो आप उसको बोल सकते हो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म होता है। और इसके एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, अगर इसको इससे कंपेयर करो, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो पहले क्या लिखेंगे अपन, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 को LHS में ले जाएंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 1, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। दिस इज हाउ दिस इज जनरल फॉर्म इज कंपेरेबल। बात समझ रहे, देखो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 19, तो y माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, y है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1, और b की वैल्यू -22। These are called linear equation in one variable because the highest degree of the variable is 1। ये मैं समझा चुका हूँ, जो highest degree आ रही है वेरिएबल की वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है स्टूडेंट्स, ओके। ये हमारा क्लास 8 के सिलेबस में था। हम क्या पढ़ना है, हमें इस सेमेस्टर या इस क्लास में क्या पढ़ना है, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का जो बेसिकली ग्राफ है इन वन वेरिएबल का, अगर मैं आपसे बोलूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा, तो वो भी बहुत सिंपल होगा। एक सेकेंड, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको ग्राफ पे बनाना है, तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू -4 आ रही है, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे अगर अपन इसको प्लॉट करें तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा, और इधर -1 -2 -3 और ये -4। तो x इक्वल्स टू -4 कहाँ प्लॉट होगा, ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट x इक्वल्स टू -4 होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को अपन बोलेंगे x इज इक्वल्स टू -4। ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने प्लॉट्स का समझ में आ ही रहा है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो समझ में आ ही रहा है अपने को। अगर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर ग्राफ देखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ के आए हुए अपन, तो ये रहा आपका -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4। तो x इक्वल्स टू -4, तो ये लाइन कहलाएगी x इक्वल्स टू -4। अगर मैं x इक्वल्स टू -4 से एक लाइन पास कराऊं ना परपेंडिकुलर, तो ये लाइन x इक्वल्स टू -4 वाली जो लाइन है, ये x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 कहलाएगा। ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप पॉइंट अगर मार्क करें तो ये पॉइंट भी -4 है, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे भाई, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -4। यानी वो सारे पॉइंट्स जहां पे x का कोऑर्डिनेट -4 है, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पे इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। जैसे कि आप कहीं भी मार्क करें, ये 1 2 3 कुछ भी ले लें आप, ठीक है ना, ये पॉइंट ले लें, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं अपन, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराएंगे x एक्सिस पे। तो ये देखो इस लाइन पे ये जो x, ये परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है x इक्वल्स टू -4 से,
है ना, ये वाली -4 से पास होते हुए जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है पैरेलल टू y एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, ये लाइन आपकी कहलाती है x+4 = 0। ये लाइन x+4 = 0 क्यों कहलाती है? ये इसलिए कहलाती है क्योंकि इस लाइन के अंदर आपके सारे कोऑर्डिनेट जो हैं, आपके सारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या होंगे, वो आपके 0 होंगे, मतलब सॉरी वो सारे -4 होंगे। इसका मैं आपको ग्राफ से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, सो जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ ही गया है, इसको हम कॉपी करके अपने इसमें पेस्ट करते हैं। तो इसी चीज को अपन ग्राफ से देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये अपना 0 है, ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये -1 हुआ आपका, ये -2, ये -3, ये -4। अब आप देखो कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से ए से, और जो नीचे तक गई है, सपोज करो ये बी है, इस ए बी लाइन के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ए बी लाइन के अंदर एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट आप मुझे बताओ, जैसे इस पॉइंट पे, चलो ये पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4, यहाँ पे भी x -4 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कि यहाँ से परपेंडिकुलर आओगे तो यहाँ पे भी -4 आएगा। y कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, y कोऑर्डिनेट तो एनी कांस्टेंट हो सकता है, यानी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 5, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है -4 आ रहा है, बात समझ रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट का बोलूँ तो यहाँ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो वो 2 आ रहा है, सॉरी -4 आ रहा है, x = -4 यहाँ पे है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है, वो 2 आ रहा है। तो ये जो लाइन है ए बी, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x+4 = 0। यानी ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन के बारे में थोड़ा नोटिस करो तो ये लाइन क्या आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ही खेल खेले अभी तक अपन ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अगर मैं एक और लाइन सपोज करूं बनाऊं, सपोज करो ये लाइन मैंने बनाई, दिख रही है लाइन, यानी इस पॉइंट को जोड़ दिया अपन ने एक सी, और इस पॉइंट को अपन ने जोड़ दिया डी। तो इस लाइन पे जितने भी आप पॉइंट्स देखोगे उसका y कोऑर्डिनेट आप मुझे बता सकते हो क्या होगा। सपोज करो ये पॉइंट ले लिया मैंने, x कोऑर्डिनेट तो ये 5 आ रहा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -2 दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे कि ये पॉइंट ले लो आप, x कोऑर्डिनेट तो -2 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट इधर भी क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट -2 आ रहा है। ये पॉइंट ले लो आप, x कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की सी डी की इक्वेशन, CD की इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो, y+2 = 0, यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, ये लाइन जो होगी पैरेलल टू, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस आ रही है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। सो दिस इज हाउ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ग्राफ कैन बी ड्रॉन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल के अंदर होता है, इसमें एक ही वेरिएबल होता है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से अपन बना सकते हैं। ठीक है, अभी अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, ना ग्राफिकल ना सॉल्यूशन। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में सिर्फ ग्राफ के मैंने आपको डिस्कशन किया है। अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन के बारे में भी अगर आप मुझसे पूछो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि ये इक्वेशन ले लो, x+4 = 0। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x+4 = 0, अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि हमें वो वैल्यू ऑफ x निकालनी है जिसको यहाँ पे पुट करने पे ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, वो वैल्यू ऑफ x जिसको यहाँ पुट करने पे ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। तो उसको सॉल्व कर लो, x = -4, x = -4 पुट करोगे तो इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, -4 + 4 = 0, यानी ये 0 = 0 आ रहा है तो ट्रू। तो ऐसी चीज को अपन बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जहां पे अगर मैं उसको इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। वो इक्वेशन वाकई में मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही आपको नजर आने लग जाएगी कि इक्वेशन ट्रू है।
ठीक है, तो इतना कंसेप्ट आपको अभी क्लियर होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं एक बार अपन। ये हमने लीनियर इक्वेशन इन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हमने मार्क कर लिया है, इसको हमने ग्राफिकली समझा दिया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात चल रही थी। अब आ जाते हैं, यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, वो लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल अगर हैं तो उसके बाद पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है और वेरिएबल 2 है ना, उसको अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखो ax प्लस बी वाई दो वेरिएबल आ गए, एक कांस्टेंट भी लिख लिया साथ में, इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एग्जांपल देखो, 6x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 7x माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये ना भी हो, कांस्टेंट ना भी हो, तब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की थोड़ी सी कहानी है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको बोला जाता है। अच्छा, वेरिएबल्स के बारे में आप हमेशा याद रखो, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो चेंज हो रही होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, हमें पता नहीं होती है, हम कुछ अज्यूम हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि इस तरह से अगर मैं आपको बोलूँ 2 ईयर्स अगो श्याम एज वॉज 16 ईयर्स, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, 2 ईयर्स अगो श्याम एज वॉज 16 ईयर्स, ठीक है ना। व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। 2 ईयर्स अगो श्याम एज वॉज 16 ईयर्स, तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। तो अगर अपने को प्रेजेंट एज नहीं पता है तो अपन क्या मान लेंगे, एक्स, ये वेरिएबल हो जाता है। ठीक है ना, एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज एक्स। तो 2 साल पहले श्याम की एज क्या रही होगी, एक्स माइनस 2। भाई 2 साल पहले, देखो मैं ये क्वेश्चन को आपको फॉर्मुलेट करके दिखाता हूँ कि वेरिएबल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है बेसिकली, है ना। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये सिर्फ वन वेरिएबल का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, लेट अस सपोज 2 ईयर्स अगो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 ईयर्स अगो, जरूरी नहीं कि आप उसको मैथमेटिक्स से सॉल्व कर, लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 2 ईयर्स अगो, बट मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या आएगा। 2 ईयर्स अगो श्याम एज वॉज 16 ईयर, वॉज 16 years. What is his present age? What is his present age? तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को लीनियर इक्वेशन काम में आती है। तो क्या करेंगे, अपन बोलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज x। अब 2 साल पहले, अगर आपकी एज आज 10 साल है, 2 साल पहले कितनी रही होगी, 10 माइनस 2, है ना। तो 2 ईयर्स अगो हिज एज विल भी क्या हो जाएगी, 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो क्या एज हो जाएगी, x माइनस 2। ये x माइनस 2 किसके बराबर है, 16 ईयर्स के बराबर है। क्यों 16 ईयर्स के बराबर है, क्योंकि 2 साल पहले तो यही एज थी इसकी 16 ईयर्स। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 16 बना दिया। ये देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन रही है, बन रही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहां से जो आप x को सॉल्व करोगे, अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्व करो, तो प्रेजेंट एज कितनी आ रही है, 2 को आरएचएस में ले जाओ तो x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ श्याम कितनी आ जाएगी, 18 ईयर्स। लॉजिकली भी समझ में आता है कि अगर 2 साल पहले श्याम की एज 16 साल थी तो आज कितनी होगी, 18 साल होगी। ये जो 18 ईयर हमारी वैल्यू आई है ना, ये 18 ईयर्स, ये x इक्वल्स टू 18, ये x इक्वल्स टू 18 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन उस वैल्यू को कहते हैं वेरिएबल की, जिसको पुट करने पे अपने को आंसर मिल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो क्या मतलब क्या है इस चीज का। देखो, अगर आप नोटिस करो कि मैं आपके सामने 2 इक्वेशन लिखता हूँ, एक लिखता हूँ सपोज करो कि x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और एक लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे आप तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो ये ओनली वन सॉल्यूशन आ रहा है। कितना आ रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन।
ओनली वन सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू पुट करने पे ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें वेरिएबल की वो वैल्यू बतानी है जिससे हमारी इक्वेशन ट्रू हो जाए, है ना, ट्रूली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे, देखो आप x की वैल्यू 1 पुट करो और y की वैल्यू 2 पुट करो तो ये भी एक सॉल्यूशन आ रहा है, आ रहा है। आप x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो तो ये भी एक सॉल्यूशन आ रहा है। आप x की वैल्यू -1 पुट करो, y की वैल्यू 4 पुट करो तो ये भी सॉल्यूशन आ रहा है। आप x की वैल्यू 1.5 पुट करो, y की वैल्यू भी 1.5 पुट करो तो ये भी एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो ऐसे अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो, y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये भी एक सॉल्यूशन आ रहा है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 3 पुट करो, ये भी एक सॉल्यूशन आ रहा है। x की वैल्यू 5 पुट करो, y की वैल्यू -2 पुट करो तो ये भी एक सॉल्यूशन आ रहा है। तो ऐसे तो कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे हैं इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यही चीज समझानी मैं बोलना चाहता हूं आपको कि सिंगल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के तो एक ही सॉल्यूशन होगा, कंफर्म है। यानी अगर आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका तो एक सॉल्यूशन ही आएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपके सामने एक लिखी हुई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो जो वैल्यू उस x और y को सेटिस्फाई कर रही है वो सारे ही सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। तो यही पॉइंट को यहाँ पे इन जनरल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन इन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चीज लिखी हुई है, ये पॉइंट आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एज देयर आर टू वेरिएबल्स द सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो ये क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर कैसे सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा जाएगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लिखते हैं ना वैसे। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसी सॉल्यूशन को कैसे लिखूंगा, x इक्वल्स टू -2। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना है स्टूडेंट तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, 1,1,2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3,0 हो सकता है, और क्या हो सकता है -1,4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2,1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5,-2 हो सकता है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, यानी पहले मैंने x की वैल्यू लिखी है और फिर मैंने y की वैल्यू लिखी है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ये शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको डिटेल में समझाया अभी था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं और दो आते हैं, एक तो x की वैल्यू आती है और एक y की वैल्यू आती है, इसलिए इस ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है ना, ये एक इक्वेशन का। एंड द पेयर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन। बस वही है कि जो जो पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, जो जो ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस 1,2 आपका ये ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 3,0 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल 3,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3,0 इस ऑर्डर्ड पेयर का सॉल्यूशन है। ऐसे जितने पेयर आपके सेटिस्फाई करते चले जाएंगे किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो वो सारे ही उसके क्या होंगे स्टूडेंट, वो सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। तो इतना आज हमने जो पढ़ा है इसको आप समझ के देखो, होपफुली आपको अगर क्लियरिटी बनती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछिए, ठीक है। कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए या जूम के सेशन में पूछिए, कहीं भी आप पूछना चाहें, लेकिन सॉल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो इसको मैं क्या करूंगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है ना, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि y को बराबर कर लेता हूं 7 - 2x के। y जब 7 - 2x के बराबर हो गया ना, तो मैं x की वैल्यू रखता हूं। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 7 - 2 5। सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 × 0 0, 7 - 0 7। सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी 3.5, तो 2 × 3.5 कितना होता है 7, तो 7 - 7 कितना आ रहा है 0। ये समझ में आ रहा है। सपोज करो मैंने x की वैल्यू रखी 2, तो 2 2 4, 7 - 4 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही 3। तो ये सारे अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं, यानी क्या क्या सोल्यूशन आ रहे हैं, 1,5 0,7, x की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी ना, 3.5,0 2,3, ये सारे क्या हैं, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। और कितने आएंगे, इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर बनेंगे,
है ना। एक स्टूडेंट ऐसे लिख लेगा तो उसको ज़्यादा आसानी रहेगी, यानी किसी चीज़ से डिवाइड ना करे। अगर करना मजबूरी पड़ रही है तो डिवाइड, जैसे कि एक इक्वेशन इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, 2x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें कि x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ऐसे। अब y की वैल्यू रखता जाए, y की वैल्यू 5 रखेगा तो 7 माइनस 5 कितना आता है, 2। y की वैल्यू 5 रखो यहाँ पे, 7 माइनस 5 कितना आता है, 2। 2 अपॉन 2 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू रखनी है, आप कुछ भी रख सकते हो। आप y की वैल्यू 8 रख सकते हो। ठीक है, तो y की वैल्यू 8 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 8 अपॉन 2। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, x की वैल्यू आ रही है माइनस हाफ, डेट इज माइनस 0.5। तो एक सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर और आ गया, x की वैल्यू माइनस 0.5 होगी, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के। बात समझ रहे हैं। तो आज इतना ही करते हैं। आज इस जो भी मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए। कुछ चीज़ अगर मैंने गलत पढ़ा दी है बाय मिस्टेक, कोई स्लिप टंग हो गया है, कोई चीज़ मैंने गलत सॉल्व कर दी है, या मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हो, आप ही को समझ में नहीं आया हो, कोई एक्सप्लेनेशन कोई रह गया हो, तो प्लीज़ आस्क मी, है ना, प्लीज़ आस्क मी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर पूछें, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना और कोई चीज़ जो मेरे से रह गई होगी वो और मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए आप अपने नोट्स को रेडी रखिए। अभी एनसीईआरटी के आज क्वेश्चंस मत करिएगा आप, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा और पढ़ा दूंगा, देन वी विल ट्राई द एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही होमवर्क है कि आप अपने लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर लें अच्छे से। ओके, तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, and we will meet in the next class. Thank you for listening today's lecture. Take care.